नमस्कार साथियों, पैरामेडिकल वाला के ऑनलाइन सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं अपन आज ईटी ट्यूब के बारे में। ये टॉपिक उन सभी साथियों के लिए, चाहे वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे वो ओटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हो। दोस्तों, यहाँ से आपको चाहे एकेडमिक सिलेबस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे ईएसआईसी, डीएसएसबी, सफदरगंज, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलने वाला है। और जो साथी लोग ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको इस चीज को देखने से ही पता लगा है। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या है रे, ये डायग्राम किस चीज का है। दोस्तों, मैं आपको बता देने वाला हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, ये ईटी ट्यूब है। क्या है रे? ईटी ट्यूब, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्या होता है रे? एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्या एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है? मैं आपको बता देता हूं कि आपको मेडिकल टर्म में ही क्या कर लेना है, कैप्चर कर लेना है। एंडो यानी, अपन बात करते हैं दोस्तों, एंडो यानी क्या होता है मेडिकल टर्म के अनुसार? एंडो यानी होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। ट्रेकिया, ये आपकी क्या है? ट्रेकिया, जो आपकी श्वास नली है। ट्रेकिया क्या है? श्वास नली। दोस्तों, जिन पेशेंटों का जीए के अंदर ऑपरेशन होता है, जनरल एनेस्थीसिया जिनको दिया जाता है, उनको इंट्यूबेट, ध्यान रखना जरूरी है। इंट्यूबेशन क्या होता है? ईटी ट्यूब को अंदर डालना, ट्रेकिया के अंदर ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? इंट्यूबेशन कहलाता है। क्या कहलाता है रे? इंट्यूबेशन कहलाता है। आगे अपन बात करेंगे एक्सट्यूबेशन क्या होता है? ईटी ट्यूब को बाहर निकालना। ईटी ट्यूब को क्या निकालना? बाहर निकालना, एक्सट्यूबेशन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, मैंने ईटी ट्यूब के बारे में लिखा कि एंडोट्रेकियल tube is a catheter that insert the trachea for the primary purpose of stabilizing and maintaining patient airway to ensure the exchange of O2 and CO2। दोस्तों, मैं आपको ये इतनी इजी लैंग्वेज में बता देने वाला हूं कि आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आएगा फटाक से कर देंगे। बस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सभी साथी लोग जुड़ जाइए। देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ईटी ट्यूब एक प्लास्टिक कैथेटर होता है। क्या होता है रे? प्लास्टिक कैथेटर एक नली होती है जो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल, जिसे अपन इजीली क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये सर कैसे करते हैं? सबसे पहले पेशेंट को ओटी के अंदर लिया जाता है। ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के काफी प्रोसीजर है, अपन आगे बात करेंगे। इसमें क्या होता है? इंट्यूबेशन होता है। इंट्यूबेशन में पेशेंट को 100% क्या दी जाती है? ऑक्सीजन दी जाती है। इंट्यूबेशन में क्या दी जाती है? पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्लास्टिक कैनोला टाइप की ट्यूब होती है जो ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट की जाती है। सर, क्यों डालते हैं ये ट्यूब? क्या ऐसा रीजन है जो अपने को डालना पड़ता है? इसका केवल एक रीजन है कि एयरवे को मेंटेन करने के लिए, कि पेशेंट को, जब पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका होता है तो वो अपनी सांसें रेगुलर, उसके एयरवे में कोई भी क्या ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसलिए क्या डाल दी जाती है? नली डाल दी जाती है, जो आपको सामने देखो दोस्तों, सामने आपको ये नली दिख रही है। अब मैं बात करता हूं कंपोनेंट्स ऑफ ईटी ट्यूब, या फिर आप इसको दूसरे नाम से बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ ईटी ट्यूब, कि ईटी ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, ये एक कनेक्टर होता है। क्या होता है रे? कनेक्टर। कितने एमएम का? 0.8 एमएम का। कितने एमएम का? 0.8 एमएम का। देखो, अब इसमें क्या होता है कि कनेक्टर, ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज को कनेक्ट करने के काम आता है। और ऑब्वियसली बात है, आपको पता होना चाहिए कि ईटी ट्यूब किससे कनेक्ट होती है? एयर अम्बुबैग से। किससे कनेक्ट करोगे रे? अम्बुबैग से, वेन सर्किट से, वेंटिलेटर से। किससे कनेक्ट करोगे? अम्बुबैग, वेन सर्किट, वेंटिलेटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, देखो इसके अंदर कुछ आपको ऐसे मार्किंग दिखाई देंगी। ये क्या करती है? ये इसकी लेंथ को अपने को बताती है। क्या बताती है? लेंथ को, कि इसकी क्या साइज अपन डाल रहे हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं खास बात, इस तरह आपने ये नीले कलर से डायग्राम क्यों बनाया?
नीले कलर से इसलिए बनाया, ये जो ब्लू कलर की इस ट्यूब के ऊपर लाइन होती है इसको बोलते हैं रेडियो ओपेक। क्या बोलते हैं? रेडियो ओपेक। जो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को गलत जगह इनकी ट्यूब इंसर्ट होती है तो इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है, जो क्या इजीली अपन एक्सरे मशीन में देख सकते हैं, क्योंकि रेडियो ओपेक की क्या होती है, इसके अंदर पट्टी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो इंडिकेशन। अपन ने ये पता कर लिया कि ईटी ट्यूब क्या होती है, अपन इसको कब इंसर्ट करते हैं, पेशेंट के एयरवे को ओपन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि अपन इसको कब इंट्यूबेट करेंगे, कब ईटी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं गिव जनरल एनेस्थीसिया, कि जब मरीज को क्या देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। क्या देते हैं रे? जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, इस समय अपन पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे। दूसरी अपन बात करें रेस्पिरेटरी फेलियर। ऐसे पेशेंट, वे पेशेंट जो क्या होते हैं, रेस्पिरेशन मतलब सेल्फ रेस्पिरेट नहीं कर पाते हैं, मतलब जो क्या होते हैं खुद श्वास नहीं ले पाते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है, उन पेशेंट को अपन क्या देंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट को ईटी ट्यूब डालेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। दोस्तों दो टर्म होती है, कितनी टर्म होती है? दो। कौन कौन सी? इनहेल, क्या होता है, एक तो इनहेल और दूसरा होता है एक्सहेल। अरे ध्यान रखना, इनहेल सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है, इनहेल करना। क्या कहलाता है रे? इनहेल करना। श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सहेल। तो इनहेलेशनल का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स या ऐसे कंपोनेंट जो किसके द्वारा बॉडी में जाते हैं, श्वास के द्वारा। किसके द्वारा जाएंगे? श्वास के द्वारा। इनहेलेशनल अपन करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईटी ट्यूब। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सब क्या है रे, ये कंपोनेंट्स है। क्या है रे? कंपोनेंट्स है ईटी ट्यूब के। देखो बात करते हैं कनेक्टर। पहला क्या है? कनेक्टर। दूसरा अपन बात करते हैं, देखो कनेक्टर के बाद आपको ये जो साइज दिख रहे हैं ना, 0.8, 28, 24, 22, 20, ये क्या करते हैं, लेंथ को बताते हैं कि कितनी लेंथ अपन डाल चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ये रेडियो ओपेक इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, अंदर की स्थिति को अपने को एक्सरे में दिखाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये वन वे वॉल्व होता है। क्या होता है? वन वे वॉल्व। ये पायलट, ये कप होता है, ठीक है। और इस वन वे वॉल्व के नीचे एक बलून होता है जिसे पायलट बलून बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? पायलट बलून। क्या होता है, देखो ये आपको ये वॉल्व दिख रहा है, इसमें सिरिंज कनेक्ट कर दी जाती है। सिरिंज कनेक्ट करने के बाद जैसे ही अपन प्रेशर लगाते हैं सिरिंज से, तो यहाँ से ये बलून क्या हो जाता है, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा रे? बलून फूल जाएगा, जिससे क्या होता है कि पेशेंट अगर हिलत मतलब मूवमेंट करता है तो ये ट्यूब क्या होती है, नहीं हिलती है, ये अपनी जगह क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। लेकिन जब अपने को ट्यूब बाहर निकालनी है, एक्सट्यूबेट करना है, तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेट करना पड़ेगा। अरे सिरिंज से ईटी ट्यूब के अंदर हवा डालना, मतलब होल से क्या डालना, प्रेशर डालना, क्या कहलाता है, इन्फ्लेट, और बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिफ्लेट कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए ये देखो, ये आपको मरकरी आई, क्या दिख रही है, मरकरी आई। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है रे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब पेशेंट की ये विवेल टिप जो आगे की टिप है, ये कई बार क्या होते हैं, म्यूकस जिसे आप कहते हैं, ये इसके अंदर भर जाता है तो पेशेंट का सांस रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मरकरी आई से क्या आता है, पेशेंट को श्वास चलता है। यानी जब विवेल टिप क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो मरकरी आई अपना काम करती है। ठीक है, कंपोनेंट क्लियर हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, साइजेज ऑफ ईटी ट्यूब। किसकी बात करते हैं, साइजेज ऑफ ईटी ट्यूब की बात करते हैं दोस्तों। देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, क्या कि ये जो साथी लोग
ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, सीएसएसडी टेक्नीशियन, इनका पेपर दे रहे हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। और यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा, साइजेस से क्वेश्चन पूछता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 4। आपसे पूछ लिया कि एडल्ट्स की मेल के अंदर ईटी ट्यूब की आइडियल साइज क्या होगी, एडल्ट्स के अंदर ईटी ट्यूब की आइडियल साइज क्या होगी। तो दोस्तों अब कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं पीडब्ल्यू के साथ और आपको बता दिया जाता है 8 से 9 क्या साइज होना चाहिए, 8 से 9 एडल्ट्स के अंदर, और फीमेल के अंदर 7 से 8 कितना होना चाहिए, 7 से 8। और अपन बात करें, मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसकी साइज क्या होती है, 0 से 1। क्या होता है, 0 से 1। 4 से 5, उसको 0 से 1 साल का बच्चा है तो उसको किस साइज की ट्यूब डालेंगे, 2 से 5 से 3.5 mm। क्या डालेंगे, 2.5 से 3.5 mm तक। आगे अपन बात करते हैं 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, क्या डालेंगे, 4 से 5 mm की ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 5 से 6 mm की ट्यूब। और अपन बात करें 6 से 10 साल के बच्चे के लिए कितनी ट्यूब डालेंगे, 6 से 7 mm की। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी अम्मू बैग के बारे में, फिर उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी लैरिंगोस्कोप के बारे में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपको क्या डर लगता है, मेरे साथियों की मेरे पास मैसेज